मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको जियसा भवसागर पार लंघना जी, जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमोपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन एवं विराजमान आदरणीय तत्वचिंतक श्री राम मुनि जी महाराज साहब, आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब, आदरणीय महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा। श्रीमद् समवायंग सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रह 32 ऐसी बातें जिनका आचरण करने से यह आत्मा अशांति से हट करके कट करके शांति के साथ जुड़ सकता है। तो उन उपायों में 19वां उपाय सुविधि। सुविधि अर्थात कोई भी उत्तम कार्य करना है तो उस उत्तम कार्य को करने की विधि भी उत्तम होनी चाहिए। कोई भी अच्छा कार्य करना है उसे करने की विधि, तरीका, सलीका, मेथड वो भी हमारा उत्तम होना चाहिए। अब उत्तम का मतलब क्या होगा? एक तो द्रव्य की दृष्टि से उत्तम। द्रव्य मतलब जो स्थूल की दृष्टि से दुनिया के धरातल पे भी दुनिया को पता चले कि तुम कर रहे हो, तो उस विधि को भी तुम्हें फॉलो करना है, मगर कैसी विधि जिसमें किसी का नुकसान ना होता, जिसमें किसी का नुकसान ना होता। और वह तो है द्रव्य की उठना बैठना, किस पोस्चर में खड़े होना, किस पोस्चर में बैठ के वो विधि विधान करना। मगर भावों की दृष्टि से देखें तो उस कार्य के प्रति भीतर इतना आदर का भाव, अहो भाव, विनय भाव कि बड़ा सौभाग्य महसूस हो रहा है कि मुझे आज दुनिया के व्यर्थ के कार्यों से फुर्सत मिली, मैं कुछ आज आत्मा के हित के लिए कुछ करने के लिए बैठा। और भीतर से वो भाव का जो प्रवाह है वो भी देखा जाए, वो भावों की दृष्टि से उस आत्मा की सुविधि है। अब सुविधि के प्रसंग में चले तो शास्त्रों में वैसे शब्द तो विधि बहुत जगह आता है, जैसे वो दंत विधि इत्यादि आता है, विल्लेवण विधि आता है,
कि जो लोग इन कलाओं से तो युक्त है, मगर यदि धर्म विधि नहीं है तो उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं। अब विचार करना है, किसी व्यक्ति को घर संवारना तो आता है मगर रिश्तों को संवारना नहीं आता, तो क्या कहोगे उसे? किस व्यक्ति को बाहर की विधियों का तो पता है मगर जो विधि शांति के लिए ज़रूरी है उसका पूरी तरह से पता नहीं। ये यूँ कह सकते हैं अभी वो अधूरी विधि का ज्ञाता है। कैसा ज्ञाता है? अधूरी विधियों का ज्ञाता है। जैसे 72 कलाएं पुरुषों की, 64 कलाएं स्त्रियों की और 100 प्रकार का शिल्पकर्म। हम मानते हैं कि भगवान ऋषभ देव जी की देन है। अब विचार करना है कि किसी व्यक्ति ने 72 कलाएं पुरुषों की भी सीख ली, जिसमें हर तरह की कला आती है, हर तरह के लेखन, पठन, ज्योतिष इत्यादि, स्वर विद्या इत्यादि, पाक इत्यादि, शस्त्र विद्या इत्यादि, पशु पक्षियों की आवाज़ों को पहचानने की इत्यादि वो कलाएं आती हैं। और स्त्री को भी 64 कलाएं आती है। मगर कहा इन कलाओं के होने के बावजूद भी यदि धर्म कला में वो प्रवीण नहीं है, वो व्यक्ति धर्म की कला को जानता नहीं है कि कर्म का बंधन रुकेगा कैसे, कर्म का बंधन टूटेगा कैसे, आत्मा की शांति बढ़ेगी कैसे, ना जानता है और ना उसे जिंदगी में आचरण का ही रूप देता है। तो ये दुनिया की कलाएं, ये दुनिया की 72 कलाएं हो, 64 कलाएं हो, भले 6400 कलाएं हो, वो आत्मा का उद्धार नहीं कर सकती। इसलिए कहा विधि को जानना है। विधि अर्थात वो विधान जो आत्मा के कर्म बंधन से मुक्त करवाने के लिए भगवान ने दिया है, और उन विधानों को जान करके यथाशक्ति उनके ऊपर आचरण का जो प्रयास है, जो अभ्यास है, आदर के साथ भीतर बड़ा ओह भाव है, उन भावों के साथ किया जाए तो उसका नाम है सुविधि। और जब संधारा ये शब्द आता है तो शास्त्रों में संलेखना विधि भी आती है कि उत्कृष्ट संलेखना तो 12 वर्ष की है। कितनी देर की? संलेखना का मतलब सम्यक प्रकार से कृश करना। कृश का मतलब कमज़ोर करना। किसे कमज़ोर करना? सिर्फ शरीर को कमज़ोर करना किसी तपस्या का लक्ष्य नहीं होता। मगर कौन सा शरीर? औदारिक शरीर तो दिखाई दे रहा है कि कमज़ोरी भी दिख रही है, मगर मात्र औदारिक शरीर को, हड्डी मांस को गला देना ही तपस्या का प्रयोजन, ध्येय, लक्ष्य नहीं होता। उसका लक्ष्य क्या है? उस शरीर को कृश करना जिस शरीर के कारण इस आत्मा को नए नए शरीरों को धारण करना पड़ता है। वो शरीर कौन सा है? कार्मण शरीर। कौन सा शरीर? जो कर्मों का अकाउंट है, जो आत्मा के उन असंख्यात प्रदेशों में कर्मों की जो तिजोरियां भरी पड़ी है, मगर नेगेटिव अकाउंट में, कुछ पॉजिटिव अकाउंट में, मगर प्योरिटी नहीं है। उस दशा में उस कर्म के अकाउंट को, खजाने को, भंडार को कमज़ोर बनाते बनाते, उसको निर्जीर्ण करते करते बिल्कुल निस्सार और नष्ट कर देना, ये तपस्या का प्रयोजन रहता है। अब विचार करना है संलेखना, जिसमें उन कषायों को कृश किया, कमज़ोर किया जाता है कि मेरे वो कषाय, वो मेरी वासनाएं जो बार बार मुझे अनैतिक मार्ग पे बढ़ने के लिए भीतर से ही फोर्स करती हैं कि तू कर दे, कोई बात नहीं, देखा जाएगा। मगर करने के बाद मन अशांत होता है। शास्त्र पढ़ता है तो मन अशांत होता है कि मैं तो अभी तक गलत ट्रैक पे, मैंने तो आज तक ये गलत किया। तो उन भावनाओं की रियलाइजेशन की जो गलत है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। तो उस भावना से क्या होगा? आत्मा नया गलत कार्य कोई कमिट नहीं करेगा तो पुराने संस्कार धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे।
तो उन्हें नष्ट करना तपस्या का प्रयोजन, संलेखना का भी प्रयोजन, कि मेरी जिंदगी की अंतिम घड़ी मेरे लिए महोत्सव बन जाए, मेरे लिए दुनिया का ये अलविदा कहना भी आत्म समाधि का कारण बन जाए। तो उस समय यदि किसी के कषाय मंद नहीं पड़े हैं, यदि किसी के अंदर दुनिया की चाह बाकी है, या उस समय कष्टों से घबरा कर के जल्दी मृत्यु को पाना चाहता है, ये सारे के सारे दोष रहते हैं। इससे आत्मा का वो जो उसने स्टार्ट की थी तपस्या की साधना, वो दूषित हो जाती। तो संलेखना में उत्कृष्ट टाइम ड्यूरेशन तो 12 वर्षों का दिया है। और यदि हम मध्य वाली बात करें कि और कितना हो सकता है, तो वहाँ पर कहा है कि 1 वर्ष का भी हो सकता है। और यदि किसी के पास टाइम ही थोड़ा सा है तो वो सीधा संधारा हो सकता है, मुहूर्त भर का ही लेकर के समाधि पूर्वक काल कर जाए। तो जब हम बात करते हैं 12 वर्ष उत्कृष्ट है, मध्यम 1 वर्ष के है, जगन्य 6 महीने की संलेखना, और 12 वर्ष की संलेखना में हम चले तो शास्त्र में उत्तराधि सूत्र 36वें अध्याय में इसका वर्णन दिया जाता है। क्योंकि सुविधि का मतलब क्या? सुविधि का मतलब वो आचरण जो उत्तम आत्माओं ने पाला था, वही हमारे लिए आज आदर्श है। आदर्श मतलब हमें कैसा होना चाहिए, हम उनको देख कर के ही इस चीज़ को निर्धारित कर सकते हैं। और जब हम उनकी ज़िंदगी को देखेंगे, हमारे में जितना बल पराक्रम है, हम उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। तो 12 साल की जो उत्कृष्ट है अवधि, तो उसमें कहा जाता है कि पहले वाले जो 4 साल है, पहले 4 साल है, उन 4 साल में वो आत्मा विकृतियों का त्याग करती है। किसका त्याग? विकृति मतलब विघों का। किसका त्याग? विघय जो आ जाते हैं, दूध, दही, घी, तेल, मीठा इत्यादि जो विघय है, जो ग्रस्त सॉलिड डाइट्स है, उनको पहले त्यागती है। कि मेरा जो रस के प्रति आकर्षण है, भोजन के प्रति जो आकर्षण है, वो आकर्षण भी देखा जाए, देह के प्रति हमारी ममत्व बुद्धि मेरेपन को छोड़ने नहीं देती। क्योंकि आकर्षण है, स्वाद है और पौष्टिकता की और ही सारा ध्यान है, तो उस व्यक्ति का ध्यान कहाँ रहेगा? शरीर की ओर। जब उन चीज़ों को छोड़ रहा है, इट मीन्स वो शरीर के प्रति आसक्ति को भी छोड़ रहा है। किसको छोड़ रहा है? इस इंटेंशन के साथ छोड़ रहा है कि मैं अब इन इन चीज़ों को छोड़ूं, जिससे मेरा आत्म भाव बढ़े, मैं इस बात पर चिंतन कर सकूं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। आई एम नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट ऑल्सो अ स्पिरिचुअल बीइंग। मैं सिर्फ ये देहधारी फिजिकल कॉइल में रहने वाला ही नहीं हूँ, बल्कि रहने वाला हूँ, मगर इससे भिन्न, इससे जुदा आत्म स्वरूप हूँ। अब 4 साल तो उसने क्या अभ्यास किया? उन विघों का त्याग कर दिया। अब अगले 4 साल आते हैं तो उसका जो वर्क प्लान भगवान ने शास्त्र में दिया, उसमें वो विचित्र तपस्या करता है। विचित्र का मतलब अलग अलग टाइप के, कभी व्रत कर लिया, कभी बेला कर लिया, कभी आयमिल कर लिया, कभी निवी कर ली, अर्थात कोई ना कोई फुटकर तपस्या चलती रहती। वो 4 साल का विघय तो छोड़ ही चुका है, मगर उन 4 सालों में कुछ और तपस्या की जाती। अब ये कितने साल हो गए? 8 साल। अब 9वां साल आएगा, 10वां साल आएगा। 9वें और 10वें साल में वो एकांतर तपस्या करेगा। कैसी तपस्या? मीन्स एक यदि उपवास है तो उसके बाद अंतर, अंतर का मतलब एक पारने का अंतर, फिर दोबारा से उपवास। और ये धारणा भी आती है कि वो पारने वाले दिन आयमिल करे। क्या करे? आयमिल करे। अब देखना है ये चीज़ें किस लिए कर रहा है। तपस्या का एक प्रयोजन है जीवों को अभय दान। जीवों को क्या देना? अभय दान। क्योंकि कुछ भी बनाना है, कुछ भी बनेगा, उसमें कोई ना कोई दोष तो लगेगा ही लगेगा। और जब लगेगा, और यदि उसको खाते टाइम अनुमोदना के भाव आए, तो और नया कर्म का बंध हो गया। मगर जब त्याग ही दिया कि आज मैंने लेना ही नहीं, तो उसको बनने में, आने में, जाने में जो जो भी आरंभ समारंभ लगा, जिन जिन जीवों की विराधना हुई, तो वो सारे का सारा दोष क्या हो गया?
उतनी देर के लिए तो हट गए। और दूसरा प्रयोजन क्या, कि आत्मा में रमण हो सके। देह को जितनी डाइट मिलेगी उतनी चंचलता के अवसर ज़्यादा रहते हैं, मगर त्याग दिए कि मुझे और ग्रहण नहीं कर। एक दिन उपवास है, एक दिन पारणा है, और ये काम 2 वर्ष चला। कितने वर्ष हो गए? 10 वर्ष हो गए। अब 11वां महीना आ गया। अब 11वें मंथ में वो पहले वाले 6 महीने 2 डिवीज़न कर लिए, 6 महीने 6 महीने। 6 महीने में वो कोई विकृष्ट तप नहीं करते। विकृष्ट का मतलब कोई उत्कृष्ट तप जिसमें बेला तेला चौला बड़ी तपस्या नहीं करते, मगर सामान्य रूप से कुछ ना कुछ चलता रहता है। मगर जो लास्ट वाले फिर 6 महीने आते हैं उसमें वो तेला चौला इत्यादि बड़ी बड़ी तपस्या भी उससे ज़्यादा करने लग जाते हैं। अब जब 12वां वर्ष आया, 12वां वर्ष जैसे ही आया तो उन्होंने उस टाइम 11 महीने या 11 महीने 15 दिन, 11 महीने या 11 महीने मीन्स 11.5 महीने, तो उसमें वो आईमिल करेंगे निरंतर। क्या करेंगे? आईमिल करेंगे। अब आईमिल है तो आईमिल में तो क्या होगा, कितना खाया जाएगा। अब आईमिल करते करते शरीर भी कृश है, रसनिंद्रिया का जो आकर्षण था भोगों के प्रति वो भी कृश कमज़ोर हो रहा है। और वो टाइम जब आता है कि अब शरीर में कोई सहार नहीं रहा, ज्ञ परिज्ञा से जान करके प्रत्याख्यान परिज्ञा के द्वारा उस देह को अब त्यागने का प्रयास, क्योंकि वो जानते हैं कि देह कभी मेरा होने वाला नहीं है, एक दिन तो छोड़ना ही है। मगर विजेता बन कर के छोड़े, अपनी और मंजिल को रास्ते को तय करके छोड़े। अर्थात वो जैसे ही 11 महीने कंप्लीट हुए उनमें से कोई आत्माएं तो 1 महीने का अनशन ग्रहण करती। कितनी देर का अनशन? 1 महीने का। और कोई 15 दिन का अनशन ग्रहण करती है जिसमें आहार पानी का विच्छेद कर दिया जाता है। ज्ञाता धर्म कथांज सूत्र में जब हम मेघ कुमार जी का वर्णन श्रवण करते तो मेघ कुमार जी ने वो तपस्या तो की, गुण रतन संवत्सर था, 12 भिक्षु की प्रतिमाएं और भी जो अन्य अन्य तपस्या की, तो 12 वर्ष का जब प्रभु के बाद चरणों में पहुँचे, कहने लगे हे भगवान मैंने जो करना था बहुत हिम्मत से किया आपकी कृपा से, अब मेरी भावना है कि मैं संधारा ग्रहण करूं, आपकी आज्ञा हो। मीन्स कोई उत्तम कार्य भी करना है तो भी बड़ों की आज्ञा, ये भी एक विधि, ये भी एक सुविधि है। तो उन्होंने फिर सभी जितने भी साधु साध्वियाँ थे उन सभी से क्षमा याचना की। संघ में रहते मेरे कारण किसी को कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो, मैंने कभी किसी को आहत किया हो, मानसिक दुख का, शारीरिक दुख का, वचनों से किसी को पीड़ा पहुंचाई हो, तो उसका मैं क्या करता हूँ? क्षमा याचना करता हूँ। और फिर उनके साथ कुछ साथी मुनि कि जो इतने दिन साथ रहकर भूखे भी रह सकें, क्योंकि पहाड़ों पे जाके करेंगे, कोई और उपसर्ग इत्यादि आ जाए तो उसको भी टाल सके, तो वो आज्ञा लेकर के चलते। फिर वहाँ जा कर के उस शिला पट्टक को पहले आँखों से देखा, फिर प्रतिलेखना की, उच्चार प्रश्रवण मीन्स जो उस स्थान पे यदि संथारे में इवन पादपोपगमन संथारे में भी लघु शंका इत्यादि जाना पड़े उसकी भी जगह ऑलरेडी देखी। और उस जगह पे आकर के अपना बिछोना जो सूखे घास इत्यादि का है वो भी बिछाया जाता है। और जो बिछाया जाता है संस्त्रियते इति संस्थारकम, जिसको बिछाया जाता है उसका नाम क्या है? संथारा। उसका नाम क्या है? संथारा। क्योंकि उसको बिछाया जा रहा है इसलिए उसे संथारा बोला। हम लोग जब गुजरात में थे तो गुजरात में कुछ संत मिले, शाम का टाइम था, तो हम तो अपना प्रतिक्रमण कर चुके थे। जब इकट्ठे बैठे तो कहने लगे महाराज आप अपना संथारा कराए, महाराज आप संथारा कराए। तो मैंने बोला नहीं संथारा तो नहीं अभी किया। तो फिर उन्होंने पूछा, कहने लगे फिर संथारा आप कब करोगे? मैंने बोला वो तो हम जिंदगी के लास्ट टाइम में करेंगे। कब करेंगे? जिंदगी के लास्ट वाले टाइम में। बोले नहीं नहीं वो वाला नहीं, मतलब बिस्तरा आप अपना बिछा आए। मैंने बोला हाँ वो तो हो गया, मगर क्षेत्रीय भाषा
कि बिछाने का नाम भी क्या है? संस्कारक। जिसको जिन तृणों के उन घास के सूखे तिनकों को बिछा करके जब प्रतिज्ञा के साथ वहाँ अंतिम साधना की जाती है, उसको भी संधारा कहते हैं। सामान्य रूप से बिस्तरा बिछाना, उसको भी क्या बोलते? उन्होंने वहाँ जा कर के फिर प्रभु की साक्षी से उन्हें वंदना की, वंदना करके नमोत्थर्णम इत्यादि का पाठ, फिर सभी जीवों से क्षमा याचना। ये भी तो एक विधि है ना, कि तुम करने तो संधारा चाह रहे हो, मगर किसी एक बोला कि इस फलाने फलाने से तो मेरा सबसे मैं क्षमा याचना करता हूँ, मगर उससे नहीं करूँगा, तो वो अविधि हो जाएगा, उसका वो लाभ नहीं मिल पाएगा। तुम विराधक श्रेणी में जाओगे, आराधक नहीं कहला पाओगे। और जैसे वो कार्य किया तो दोबारा पुनः अगेन उन्होंने 5 महाव्रत धारण किए। दोबारा से क्या किए कि आज तक मैंने जो पाला सो पाला, मगर अब मैं दोबारा से अपने उन महाव्रतों की आरोपणा करता हूँ। अब वो स्टार्ट करके अपने स्वाध्याय में है, सुन रहे हैं ध्यान पूर्वक, अपना प्रतिक्रमण है, यदि नहीं उठने की क्षमता मगर भावों से लेट के भी कर रहे हैं तो वो भी सुविधि है, वो अविधि नहीं है। क्योंकि जो लाचार है उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, मगर बौद्धिक क्षमताएं उसकी भावों की दृष्टि से जागृत है, और यदि सपोज वो बेड पे भी है तो भी कर रहा है तो भी वो सुविधि है, उसको हम अविधि नहीं बोल सकते। मगर एक व्यक्ति जो बिल्कुल सशक्त है, समर्थ है, उठ भी सकता है, बैठ के भी कर सकता है, फिर भी नहीं करता, तो उसकी अविधि है। तो क्या है उसकी? अविधि। तो वहाँ पर उन्होंने अपना जैसे ही कंप्लीट हुआ है तो वहाँ से तो वो देवलोकों की ओर गए, एक जन्म लेकर के मोक्ष की ओर पधारे। तो संधारे की भी शास्त्र में विधियाँ आती हैं, गोचरी पाने के लिए जाना है उसकी भी विधियाँ आती हैं। समय के साथ साथ शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति जब अंदर से ये सोचता है कि भगवान ने ऐसा कहा, मुझे ऐसा पालने का अभ्यास करना है, तो उस व्यक्ति का यदि सपोज किसी मजबूरी के कारण, समय की व्यवस्थाओं के कारण किसी दोष की संभावना भी होती है और आता भी है, तो भी उसका बंध गाढ़ा नहीं होगा। मगर यदि वो जानबूझ करके उसको रूटीन वर्क बना करके अपने शौक पूरे करने के लिए कुछ ऐसा कर रहा है, तो भले वो बाहर से द्रव्य विधियां भी कर रहा हो, मगर भीतर से वो अभी भी अविधि में है, वो सुविधि में नहीं है। तो सुविधि की परिभाषा थोड़ी जटिल तो है, मगर हम बाहर की विधियों को देख करके, व्यवहारों को देख करके स्टैंप तो कर देते हैं ये ठीक है ये गलत है, मगर भावों की दृष्टि से जब तक वो अहोभाव, जब तक वो भीतर से भगवान की वाणी के प्रति समर्पण का भाव कि तमेव सच्चम निसंगं जंग जिणेहिं पवैया, वही सत्य है, प्रमारथ है, जो जिनेश्वर राग द्वेष को जीतने वाले उन आत्माओं ने फरमाया है। जब ऐसे भाव भीतर से आते हैं तो वो व्यक्ति सुविधि में है, अविधि में नहीं। तो इस प्रकार ये हमारा सुविधि वाला टाइटल है वो कंप्लीट हो रहा है। और अब अगला पॉइंट है संवर। कौन सा है? पूज्य गुरुदेव का भी यही टॉपिक है, तो हम इसको थोड़ा प्रिसाइजली चलेंगे क्योंकि गुरुदेव विस्तार में कृपा कर रहे हैं। तो हमारे भी चलते चलते बाय कोइंसिडेंस ये टाइटल मिल गया है। तो संवर, संवर भी आत्मा को परमात्मा स्वरूप के साथ जोड़ने में कारण बनता है। संवर का मतलब, संवर का मतलब एक शब्द है आश्रय, दूसरा शब्द है संवर। एक पंक्ति आती है, आश्रवो भव हेतुर स्यात् संवरो मोक्ष कारणम इतीयम आरहति दृष्टिर अन्यद अस्या प्रपंचनम। अर्थात जो आश्रय है वो भव का हेतु है, संसार में जन्म का, मरण का, सुख का, दुख का, रोग का, शोक का, इस सर्कल को बढ़ाने में कारण कौन है? आश्रय। और संवर है मोक्ष का कारण, बंधन से मुक्ति का जो उपाय है, जो रास्ता है, जो तरीका है, जो मेथड है, वो कौन सा है? संवर।
तो अब ये आश्रव क्या है, संवर क्या है? आश्रव का मतलब किसी चीज का आना। आश्रव, श्रव का मतलब हम समझे जैसे कोई चीज रिसती है, रिसना समझते हैं ना, लीकेज होने लग जाती है। अब लीकेज होने का मतलब क्या है? श्रवण होना। क्या होना? श्रवण होना। अब जिस घर में तुम रह रहे हो, पुराने टाइम में चले जाओ, 25, 30, 40 साल पहले चले जाओ, जब अक्सर मकान कच्चे होते थे, मिट्टी के होती थी छतें उसकी, तो जब पानी रिसता तो क्या बोलते, भाई बारिशों में पानी ऐसे चलेगा तो फिर तो छतें हमारी खराब हो जाएंगी, ऊपर जाकर के मिट्टी डालो या कुछ ना कुछ ऐसा प्लास्टिक की शीट डालो कि पानी अंदर ना आए, फिर ईंटों से उसको ढक देते थे। अब पानी का आना, लीकेज होना, दिस इज आश्रव, और उसको ढक देना, आने की इनकमिंग को रोक देना, इसका नाम है संवर। इसका नाम क्या है? संवर। आत्मा में दोष रूपी कर्म का पानी आना, उसका नाम आश्रव, और जो दोष आ रहे थे उनको रोक देना, अपनी आत्मा के घर को साफ शुद्ध रख पाना, उसका नाम क्या है? संवर। और जो पानी ऑलरेडी अंदर आ चुका है, अब ऐसा थोड़ी है कि बंदा उसी गंदगी में रहेगा, कीचड़ कीचड़ हो चुका है। अब ऐसे टाइम में उसको उलीचना, उसको क्लीन करना, उसको वाइप आउट करना, उसको पोछे से, झाड़ू से साफ करके बाहर निकाल, अपने घर को पूरी तरह से नीट एंड क्लीन कर देना। जितना जितना निकाला उतनी उतनी निर्जरा, जितना जितना पानी निकाला उतना उतना निर्जरा। निर्जरा का मतलब कर्मों का आंशिक क्षय। निर्जरा का मतलब कर्मों का आंशिक। आंशिक का मतलब जैसे सपोज 100% में से यदि आप 5% भी कुछ क्लीन कर पाए तो वो भी निर्जरा है, और यदि आप 90% उस पानी को बाहर निकाल पाए वो भी क्या है? वो भी निर्जरा। और इवन 99.9% तक भी तुम उस पानी को बाहर निकाल पाए, दिस इज ऑल्सो निर्जरा। मगर जब कोई व्यक्ति उसको 100% उस पानी को बाहर निकाल दे तो कृत्सन कर्म क्षय मोक्ष, सारे कर्मों का क्षय हो जाना, सारे कर्मों के पानी का आत्मा रूपी घर से बाहर हो जाना, उसका नाम है मोक्ष। उसका नाम क्या है? मोक्ष। अब आश्रव के देखा जाए जैसे 20 भेद आते हैं, छोटी रूप में देखें संवर के भी ऐसे 20 आते हैं, बड़े रूप में चले जाएं तो आश्रव के 42 भेद आते हैं, संवर के 57 भेद आते हैं। तो अब हम आश्रव के स्थान पे अब सीधा संवर पे आ रहे हैं कि आश्रव का मतलब तो हुआ कर्म आत्मा में आते कैसे हैं, जो हमारी परेशानी को बढ़ाते हैं, जो हमारी चिंताओं को बढ़ाते हैं, जो हमारे जन्म मरण को बढ़ाते हैं। वो कर्म जब आते हैं, आते क्यों हैं? क्योंकि हम स्वयं दरवाज़ा खोलते हैं। कोई भी चीज़ अपने आप हमारे घर में एंटर नहीं कर सकती, या तो हमारे दरवाजे कमज़ोर हैं या हम खुद उसको इनवाइट करके दरवाज़ा खोल देते हैं। दो ही कारण हो सकते हैं। मगर उन दरवाज़ों को मजबूत करना और उस जो बुरा है उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलना, उसका नाम होगा संवर। उसका नाम क्या होगा? कोई व्यक्ति बाहर घूम रहा है और उसके हाथ में सपोज गन भी पकड़ी हुई है, और आपने अपने सीसीटीवी फुटेज में देखा कोई ऐसे घूम रहा है, तुम ये थोड़ा करोगे दरवाज़ा खोल के बोलोगे आओ भाई केसर बादाम का दूध बनाया तुम भी पी लो आ जाओ। उस टाइम क्या करोगे? दरवाजे को बंद रखोगे। इवन बाहर यदि कुछ कोई ऐसा व्यक्ति है जो पागल सा है, हर दरवाज़ा खटखटा रहा है, तुम क्या सोचते हो कि मुझे दरवाज़ा खोलना नहीं है। मगर वही तुम देखते हो कोई गुरु महाराज निकल रहे हैं, देख लिया ना सीसीटीवी में, आजकल लगे हुए ना घर घर में, तब देखा गुरु महाराज निकल रहे हैं, मेरा तो गोचरी पानी भी तैयार है, तो भावना क्या आती है कि मैं दरवाज़ा खोलूँ, जाके विनती करूँ। अच्छी चीज़ के लिए आप इनवाइट करते हैं, बुरी चीज़ के लिए आप उसको मना करते हैं। तो बुरी चीज़ को मना करना देखा जाए वो संवर है। और यदि सपोज कोई अच्छी चीज़ एंटर कर रही है तो वो भी संवर है। अच्छी चीज़ भी यदि घर में एंटर कर रही है तो उसको भी आश्रव उस रूप वाला नहीं बोला जाता,
क्योंकि जब संवर की बात आती है तो वहाँ पर शुभ योग को भी संवर की कैटेगरी में रख दिया जाता है, और न्यूट्रल योग को भी किसकी कैटेगरी में रखा जाता है? संवर की। इसको ज़रा सा इसकी व्याख्या से हम समझते हैं। जैसे जब संवर की बात आती है तो 22 परिशोहों को सहना भी संवर है। किसको सहना? उसको सहने में भूख लगी है, प्यास लगी है, सर्दी है, गर्मी है, मच्छर इत्यादि है। इन समस्त चीज़ों में अपने मन के भावों को स्थिर रखना, किसी तरह से परेशान होकर के अमर्यादित कार्य नहीं करना, खुद को रोक करके रखना क्या है? संवर। अब भाई परिसर समझ में आ गए। अब इसी के साथ हम चले तो 5 समिति 3 गुप्ती, 5 समिति 3 गुप्ती, इनकी पालना करना भी संवर है। अब समिति का मतलब होता है सम्यक प्रवृत्ति, किसी कार्य को ठीक तरह से करना। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे के माथा टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरे सतगुरु बन के आया, मैनू हो पौंदे पौंदे पानी देना, सूखे बूटे हरे कर देना, पौंदे पौंदे हो केड़ा माले बन के आया, मैनू वेख लैण दे, हो केड़ा माले बन के आया, मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू भूलियागम ज्ञाता आगम पुर जिन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो संवर का मतलब जो बुरी चीज़ें है उसकी इनकमिंग को रोकना, मगर अच्छी चीज़ को करना भी संवर है। अच्छी चीज़ को करना भी क्या है? क्योंकि जब समिति है, समिति का मतलब सम का मतलब अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से, इति का मतलब है प्रवृत्ति गमन करना, किसी कार्य को एक्शन का रूप देना, ट्रांसलेट करना आचरण के रूप में। अब इरिया समिति का मतलब चलना विवेक से। कैसे चलना? गृहस्थी है तो गाड़ी चलानी विवेक से। अब जब विवेक से चलाने का मतलब, विवेक से चलने का मतलब, चलने मतलब मूवमेंट करना, वहाँ रुकना प्रयोजन नहीं है, वहाँ पर क्या प्रयोजन है? चलना। मगर चलना भी किसके लिए? रुकने के लिए। चलना भी किसके लिए? व्यक्ति घर से गाड़ी निकालता है, किस लिए निकालता है? सिर्फ चलते रहने के लिए, किसी जगह पे पहुंचने के लिए, दोबारा से घर लौटने के लिए।
अब इसी प्रकार जो प्रवृत्ति सम्यक है, सम्यक का मतलब जो शास्त्र की विधि के अनुरूप है, उस विधि से चलना, वो चलना भी संवर है। वो चलना भी क्या है? संवर। मीन्स उससे कर्म की इनकमिंग रुकती है, कर्म का बोझ, कर्म का फ्लो आत्मा में नहीं होता है। पहला पॉइंट हो। फिर अगला पॉइंट चले तो भाषा समिति, बोलना है, अपनी भाव पद्धति को, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को आगे डिलीवर करना है। तो भाषा एक ब्रिज का काम करती। किसका काम करती? जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला काम होता है ना, बिजनेस होता है, तो ऐसे ही अपने भावों का जो संप्रेषण है, जो अपने भावों को तुम आगे डिलीवर करना चाहते हो, तो हर व्यक्ति मन के वाइब्रेशंस नोट नहीं कर पाता, मगर वचन से क्या कर लेता है? उस बात को जल्दी समझ लेता है। तो भाषा भी बोलनी तो कैसी? कठोर ना हो, तीखी ना हो, रुखी ना हो, मरमकारी ना हो, इत्यादि जो भाषा के दोष हैं उनसे रहित जो भाषा बोली जाए, तो वो भी भाषा क्या है? समिति। वो भाषा का बोलना भी संवर है। वो भाषा का बोलना भी क्या है? संवर है। और आगे चले, ऐषणा है, गवेषणा है, किसी चीज़ की सर्च है, किसी चीज़ को ढूंढना है, तो वहाँ पर आहार भी हो सकता है, वस्त्र भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है। तो इन चीज़ों की निर्दोषता का ध्यान रखते हुए उनकी खोज करना, खोज करने के लिए जाना भी पड़ेगा। तो जाना भी क्या है? क्रिया है, मगर वो क्रिया भी संवर का रूप है, यदि वहाँ पर इंटेंशन तुम्हारी शुद्धता की। और आगे चले, किसी वस्तु को उठाना है, लेना है, देना है, रखना है, उसमें भी क्या? विवेक है। तो उठाना, देना, लेना, ये चीज़ें क्या है? क्रिया रूप है। मगर वो क्रिया भी अक्रिय होने के लिए है। वो क्रिया भी किसके लिए है? अक्रिय दशा तक पहुंचने के लिए। इसलिए ये भी संवर है। इसी प्रकार जो व्यर्थ की निस्सार चीज़ें हैं, उन्हें ऐसी जगह पे परखना जहाँ पर किसी जीव की विराधना ना हो। जब हम आचार प्रणिधि 10वें कैलेक्टर सूत्र का चैप्टर रीड करते हैं, तो वहाँ पर आता है कि ऐसे स्थानक में रुके जहाँ पर उच्चार प्रश्रवण की भी भूमि हो। मगर आज के टाइम में देखें तो पहले तो उतनी बड़ी जगह लेना है मुश्किल। गांव में तो मिल जाते हैं, या पुरानी जगह है तो वहाँ मिल जाते हैं, मगर वैसे सामान्य रूप से देखें, हर साधु को जाना हो तो वहाँ उच्चार प्रश्रवण की इतनी जगह अवेलेबल नहीं होती। फिर उसका क्या उपाय निकलता है? या तो दूर दूर जाओ, मगर आजकल दूर दूर भी क्या है? प्रॉब्लम वाली बात है। मगर हाँ, जो भी तरीके से, सलीके से, शास्त्र की विधि के अनुरूप, शास्त्र की हीलना ना हो, लोक निंदा ना हो, उस तरीके से चल रहे हैं, तो वो सुविधि में है, अविधि में नहीं है। और विचार करना है टाइम के साथ, यदि किसी ने अपनाया भी है, मगर जो जानता है कि जो दोष लगेगा वो तो है, मगर मेरा प्रयोजन अच्छा है, मेरा प्रयोजन बुरा नहीं है, तो वहाँ पर हम उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाने वाले नहीं, क्योंकि वो अपनी आत्मा के लिए कर रहा है। उसकी आत्मा जानती है कि मुझे कितनी जल्दी कर्म काटने हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यदि इतना पुण्यवान और इतना क्षोभम का धनी होता है तो महाविद्या में जन्म हो जाता है, मगर समय की परिस्थितियों के कारण जहाँ जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ और जहाँ जहाँ ऐसा स्थान मिले, तो वहाँ निर्दोषता का जो ध्यान रखता है, मीन्स वो भीतर से सुविधि में है, भीतर से संवर में है, जिसमें बचने की चाह है, वो संवर में है। तो आगे चले, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति। मन को नियंत्रित रखना, अशुभ विचारों से वाणी को रोक करके रखना, जो गलत आश्रवकारी पाप की प्रेरणा देने वाली भाषा है, वो भी तुम्हारा संवर है। काया की प्रवृत्ति, चेष्टा, हलन चलन, वो हलन चलन जिससे जीवों को नुकसान पहुंचे, उसे खुद को रोकना, वो भी संवर है। फिर 12 तरह की भावनाओं का चिंतन करना। कौन सी भावनाएं? 12 भावना मंगलवाणी में होती है ना, बच्चों को पाठशालाओं में स्टार्टिंग में याद करवा देते, मगर याद ही नहीं करवाना, उनके ऊपर चिंतन करना।
अनित्य है, आचरण है इत्यादि, उन भावनाओं के ऊपर चिंतन में गहरे उतरना। तो उस टाइम भाव कैसे शुद्ध होते हैं, कैसी भावनाएं की तरंगे ऐसी आती है कि मानो जब नदी में हवा चलती है ना बाहर से, तो जो कचरा इत्यादि होता है चलते चलते किनारे पे आ जाता है। होता है कि नहीं, कितनी बार देखा हो। ऐसे ही जब तुम कुछ अच्छा सुनते हो, अच्छा पढ़ते हो, चिंतन करते जाते हो, तो अपनी ज़िंदगी की बुराइयाँ इधर उधर पड़ी थी, करते करते कहाँ आ जाती है, किनारे पे। अब किनारे पे आई है, कोई तो बहुत ही पराक्रमशाली उस सारी गंदगी को आलोचना करके अपने मुख से गुरु के सामने प्रस्तुत कर देता है, ये कमी। या कोई इतना बलशाली नहीं है तो वो भगवान की साक्षी से अपनी समस्त बुराइयों को क्या कर देगा, उनको किनारे ले आया है। मगर किनारे ले आना ही काफ़ी नहीं है, किनारे पर है, कभी हवा चलेगी दोबारा से आ सकती है, उनको उठा करके क्या कर देना, निकाल देना। तो 12 भावनाएं, एक एक भावना का चिंतन आत्मा को कितना शुद्ध, कितना प्योर, कितना पॉजिटिव रख सकता है। तो वो प्योरिटी, वो पॉजिटिविटी, दोनों की दोनों, पॉजिटिविटी और प्योरिटी दोनों चीज़ें भी संवर में आ जाती। किस में आ जाती है, संवर में आ जाए। फिर इसी के साथ हम चले, 22 परिशह हो गए, फिर 12 भावनाएं होंगी, 5 समिति, 3 गुप्ती हो गए, 10 प्रकार का यति धर्म, 10 प्रकार का श्रमण धर्म, उसकी आराधना करना भी संवर में। फिर 5 टाइप का चारित्र, 25 बोल का 25वां बोल कौन सा है, चारित्र 5 कौन सा है, वो सामायिक चरित्र, छेदोपस्थापनीय चरित्र, परिहार विशुद्धि चरित्र, सूक्ष्म संपराय चरित्र और यथा ख्यात चरित्र। तो इन चरित्रों की आराधना करना भी क्या है, संवर। क्या है, संवर। तो हमें तो क्या भावना भानी है, जब भी गुरु महाराज के पास आए कि हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं, इट मीन्स मैं सही चल रहा हूँ। आपकी अप्रसन्नता ही बता देगी कि मैं सही ट्रैक पे नहीं चल रहा, तो मेरे पर तो ये कृपा का ऐसा हाथ रखो कि मैं गलत ट्रैक पे कदम ना रखूं, आश्रव के मार्ग पे कदम ना रखूं। हमेशा करना है तो संवर करो और निर्जरा करो। और क्या भावना, तुहाडे कृपा दा हाथ होवे नाल, जिंदड़ी ता सजदी, तुहाडे कृपा दा हाथ होवे नाल, जिंदड़ी ता सज, तुहाडे खुशी विच रहिए खुशहाल, जिंदड़ी ता सजदी, तुहाडे खुशी विच रहिए खुशहाल, जिंदड़ी तेरे ही सहारे, तेरे प्रेमी पे जिंदे ने, तेरे ही सहारे, तेरे प्रेमी पे जिंदे ने, भर भर प्याले होता ज्ञान वाले पींदे ने, भर भर प्याले होता ज्ञान वाले, गुरु भक्ति दा खिड़दा गुलाब, जिंदगी ता सजदी, गुरु भक्ति दा खिड़दा गुलाब, जिंदगी तुहाडे खुशी विच रहिए खुशहाल, जिंदगी ता गम दी हनेरी विच तेरी एक ओट जी, गम दी हनेरी विच तेरी एक चरणा दी धूली तेरी दूर कर खोट जी, चरणा दी धूली तेरी दूर कर,
तुसी भगतां दा रख दे ख्याल, जिंदड़ी तां सजदे तुसी भगतां दा रख दे ख्याल, जिंदड़ी तां तुहाडी खुशी विच रहिए खुशहाल, जिंदगी तां तुहाडी किरपा दा हथ होवे नाल, जिंदगी तां सजदे तुहाडी किरपा दा हथ होवे नाल, जिंदड़ी तां। तो जिंदगी को संवारना, संवारना भी संवर है। संवारना क्या है? संवर है। तो संवरेगी कब? जब गुरु की प्रसन्नता का ध्यान होगा। गुरु की प्रसन्नता किस में होगी? जब शास्त्र के अनुरूप चलेंगे, और जब शास्त्र के अनुरूप चलने का अभ्यास बढ़ता चले जाएगा, भावना निर्मल होती चली जाएगी, तो वो आत्मा एक दिन सर्व संवर की स्थिति में आ जाएगा। सर्व संवर कब होता है? 14वें गुणस्थान में। सर्व संवर की स्थिति जब ना मन का स्पंदन है, ना वचन का, और ना काया का, उस स्थिति तक भी पहुंच पाएगा। तब गुरुदेव कृपा करें। इन्हीं भावों के साथ ओम।